स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 11 की हिंदी के संस्कृत खंड के 8वां पाठ लेकर आई हूँ। वो है विश्ववंध्या कविय। आइए मैं इसकी शॉर्ट में तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छे से और कम टाइम में व्याख्या कराऊंगी। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। ये है आपका अष्टम पाठ है, यानी कि अध्याय 8, और इसका नाम है विश्ववंध्या कविय। और हम इसकी आज हिंदी में व्याख्या करेंगे। ये है आपका विश्ववंध्या कविय। यहाँ पर पहले महर्षि वाल्मीकि के बारे में कहा गया है। कवि इंदु यानी कि चंद्रमा रूपी कवि, इंदु मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा रूपी कवि नौमी नमस्कार करती हूँ या करता हूँ वाल्मीकि को। मैं चंद्रमा रूपी कवि वाल्मीकि को नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। यस्य रामायणी कथाम, जिसकी रामायण की कथा को, यहाँ से देखते हैं, कोविदा विद्वान लोग उसी प्रकार से चिन्हवती यानी कि चुनते हैं, यानी कि पसंद करते हैं, जैसे चकोरा चंद्रिका में, जैसे चकोर चांदनी को पसंद करता है। वाल्मीकि कवि सिंहस्य यानी कि कवि रूपी सिंह, वाल्मीकि यानी कि कवि रूपी शेर वाल्मीकि। कविता वनचारिण है, शरणवन राम कथा नादम को न याति परम पदम। कविता रूपी वन में विचरण करने वाले कवि रूपी शेर वाल्मीकि को मैं, वाल्मीकि की राम कथा के स्वर को यानी कि नाद स्वर को सुनकर भला कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। कुंजतम राम रमेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कविता रूपी डाली पर बैठकर मधुर अक्षर वाले मधुर राम के नाम को उच्चारण करते हुए मैं वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करती हूँ या करता हूँ। अब है यहाँ पे व्यास के बारे में। सर्वणांजलि पुट पेयम विरचित वान भारताख्यम अमृतम ये तमहम रागम कृष्णम कृष्ण द्वैपायनम वंदे। श्रवण कान रूपी, अंजलि पुट अंजलि के पुट से, पेयम पीने वाले, कान रूपी अंजलि के पुट से पीने वाले, महाभारत रूपी अमृत की रचना करने वाले। और यह मीन्स जो या जिन्होंने, यानी कि जिन्होंने श्रवण रूपी अंजलि के पुट से पीने वाले महाभारत रूपी अमृत की रचना की है। मैं उन राग रहित और अकृष्ण मीन्स पाप रहित, मैं उन राग रहित और पाप रहित कृष्ण द्वैपायन की वंदना करता हूँ, अर्थात नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। नमः सर्वविदे तस्मै व्यवसाय व्यासाय कवि वेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमेव भारतम। सब कुछ जानने वाले कवि ब्रह्मा के रूप में, यानी कि ब्रह्मा रूपी कवि व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी पवित्र वाणी रूपी चक्र से भारत देश की तरह ही महाभारत की रचना हुई है। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तेल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप है। उन विशाल बुद्धि वाले और कमल जैसे बड़े बड़े नेत्रों वाले व्यास जी को मैं नमस्कार करती हूँ या करता हूँ,
जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमयी दीपक को प्रज्वलित किया है। कालिदास है। अब कालिदास के विषय में क्या कहा गया है। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास है। अद्यापि तत्तुल्य कवेर्भावाद अनामिका सार्थवती बहु। पहले कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका उंगली पर बैठे हुए थे और आज उनके तुल्य कवि के अभाव में अनामिका उंगली सार्थक हो रही है। कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्म विदुर नान्ये तु मादृशा। कालिदास की वाणी के सार को या तो कालिदास या सरस्वती और या चतुर्मुख वाले भगवान ब्रह्मा ही जान सकते हैं। माँ मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता। निर्गताशु न वाक्स्य कालिदासस्य सूक्तुषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। कालिदास के मुख से निकलने वाली सूक्तियों में प्रेम मधुर और आम्र मंजरी की तरह के आनंद को भला किसे आनंद नहीं आता। यानी कि कालिदास के मुख से निकलने वाली सूक्तियों में प्रेम मधुर और आम्र मंजरी की तरह जो मधुर हैं भला वे किसको आनंदित नहीं करती। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो लेकर मैं जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। मैं सविता पवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।